दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, इस समय हम नागभूमि भदरवा में मौजूद हैं और एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करवाने के लिए आप सभी को यहां पर हम लाए हैं। आपको बता दें कि भदरवा शहर जैसे ही शुरू होता है और सबसे पहले इस शहर के सामने जिस मंदिर की प्रतिमा सामने आती है वो मंदिर है गाठा मंदिर। जी हाँ, गाठा मंदिर में भगवान वासुकीनाग जी की विशेष तौर पर प्रतिमाएं मौजूद हैं, विराजमान हैं और आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से। और ऐसी भी मान्यता है कि इस मंदिर को भगवान वासुकीनाग जी का घर कहा जाता है। यानी कि जब वासुकीनाग जी भद्रकाशी देवभूमि में पहुंचे तो सबसे पहले यहीं वो रुके, यहीं उनका घर था, यही उनका देवस्थान था। और यहाँ से ऊपर की तरफ यानी कि जो चढ़ाई शुरू होती है, जो भदरवा बाजार आता है, वहाँ पर वासुकीनाग जी का दरबार लगता है, जहाँ पर वो जन जन की पुकार को सुनते थे और उन्हें आशीर्वाद देते थे और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते थे। यूँ तो भद्रकाशी में 4 ऐसे मुख्य मंदिर हैं और उन 4 मुख्य मंदिरों में से वासुकीनाग जी का मंदिर जो गाठा में मौजूद है, ये सबसे पहला मंदिर है। मंदिरों का सबसे पहला पड़ाव गाठा मंदिर है। बाकी के 2 मंदिर जो हैं वो नाल्ठी में हैं और एक भेज्जा गांव में है। यानी कि उन मंदिरों में भी समय दर समय पूजा अर्चना जो है वो होती रहती है। और जागरू, जी हाँ, जागरू जब होता है, जिसे स्थानीय लोगों की भाषा में जागरू कहा जाता है, उस दौरान मुख्य तौर पर बड़ी विशाल अग्नि को तैयार किया जाता है और उस अग्नि में से चेले जो है निकल कर जाते हैं और वही चेले निकलते हैं जिन्हें खुद वासुकीनाग जी का हुक्म हो। तो बिना किसी देरी के हम मंदिर के अंदर चलते हैं, मंदिर की साजो सजावट आपको दिखाते हैं और प्रतिमाओं के दर्शन कराते हैं ताकि आप भी उस अभूतपूर्व शांति को जो है प्राप्त कर सकें और आपका जीवन भी मंगलमय हो सके। गाठा मंदिर की ये सीढ़ियां चढ़कर आपको मंदिर के प्रमुख द्वार की ओर बढ़ना होगा और वहीं भक्तजन भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ मंदिर की इस प्रमुख घंटी को बजाकर आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ेंगे तो आपको भगवान वासुकीनाग जी के ये नाग रूप भी यहाँ पर दिखाई देंगे। आपको बता दें कि लकड़ी से ये नाग रूप तैयार किया गया है और इस प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये लकड़ी से बनाया गया है, तराशा गया है। वहीं आपको मंदिर की पुरानी झलक भी इस तस्वीर में दिखाई देगी और उसी के साथ साथ आप मंदिर के प्रमुख द्वार पर पहुंच जाएंगे। ये वो द्वार है जहां से आपको भगवान वासुकीनाग जी के दर्शन होंगे। द्वार के ऊपर भी नाग की एक छवि तैयार की गई है और आज भी इस पुरानी ड्योढ़ी को आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मंदिर के प्रमुख द्वार पर नजर आती है। इसकी नक्काशी बेहद ही सुंदर है और उस समय की याद दिलाती है जब यह मंदिर यहाँ पर बना था। तो सामने इन तस्वीर को आप अगर देखें तो ये है भगवान वासुकीनाग जी की प्रतिमा, जिसे हर कोई मानता है, पूजता है। और यहाँ पर धूप अगरबत्ती के लिए ये पीतल की यहाँ पर प्लेट भी, परात जिसे कह सकते हैं हम, रखी गई है और वासुकीनाग जी की मूर्तियों को कपड़े से ढका गया है। ऐसी मान्यता भी है क्योंकि ये भगवान वासुकीनाग जी का घर है और घर के अंदर भगवान वासुकीनाग जी इसी तरह से कपड़ों से ढके रहते हैं और उनका मुख ही सिर्फ दर्शनों के लिए उपलब्ध है। वहीं मंदिर के अंदर भगवान वासुकीनाग जी की इन सुंदर प्रतिमाओं को देखकर ऐसा महसूस होता है कि मानो खुद भगवान ने आकर इन पत्थरों में जान भर दी हो और यहाँ के लोगों की आस्था आज भी उसी तरह बरकरार है। आपको बता दें कि यहाँ मंदिर के अंदर और इसके ऊपरला हिस्सा जो आप इस समय देख रहे हैं बेहद ही रोचक और बेहद ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि इस तरह की सुंदर कलाकारी आज के समय में तो संभव नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप मंदिर की इन कलाकारी के साथ साथ मंदिर के बाहरले हिस्से को भी अगर देखें तो आपको बेहद ही ख़ास लगेगा, क्योंकि बाहरला हिस्सा पूरी तरह से लकड़ी से तैयार किया गया है और लकड़ी के साथ साथ यहाँ पर जो जाली लगाई गई है वो भी एक अद्भुत कलाकारी का नतीजा है। साथ ही साथ इस पूरे ढांचे को सुंदर पॉलिश भी देकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश जो है
वो मंदिर परिसर द्वारा की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर आकर जब भी लोग रुकते हैं तो ज़रूर इस मंदिर के बाहर बनी कलाकृतियों के साथ साथ यहाँ की डिज़ाइनिंग को भी देखना पसंद करते हैं। ये मंदिर का बिल्कुल सामने का हिस्सा है और जहाँ एक तरफ दीवारें सुंदर जाली से सजी हुई हैं, वहीं मंदिर की ये छत भी आप देख सकते हैं कि कितने अनोखे ढंग से इस छत को तैयार करके पूरी तरह से पॉलिश करके मंदिर में चार चांद लगा रहे हैं। वहीं इस छत के साथ साथ जो मंदिर का बिल्कुल बाहरला हिस्सा है, जहां पर आप इन पिलर्स को भी देख सकते हैं, यहां पर नीचे फर्श में पूरी तरह से मार्बल और आयरन की जो रेलिंग है वो लगी है, ताकि मंदिर को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर और सुरक्षा प्रदान की जा सके। साथ ही साथ यहाँ पर जो कोई भी जम्मू कश्मीर के बाहर से भी जब पर्यटन आते हैं तो थोड़ी देर रुककर यहाँ के पहाड़ी आर्किटेक्ट का भी नज़ारा लेते हैं। वहीं इस तरह के भव्य मंदिर शायद ही जम्मू कश्मीर में कहीं और देखने को मिले, क्योंकि सिर्फ भव्यता के साथ साथ ये मंदिर पौराणिक और ऐतिहासिक भी है, तो कहीं ना कहीं लोगों की दिलचस्पी और लोगों का रुझान इस मंदिर की ओर ज़रूर बढ़ता है। वही मंदिर की दीवारें ही नहीं बल्कि मंदिर का निचला हिस्सा, जिसे बेस हम कह सकते हैं, यहाँ पर भी लकड़ी और जाली से इस पूरे बेस को तैयार किया गया है। और आइए अब आपको मंदिर का सामने का हिस्सा दिखाते हैं। वहीं आप इस मंदिर के सामने का हिस्सा भी देख सकते हैं और ये मंदिर का पिछला हिस्सा है। वहीं मंदिर के बाहर बड़ी बड़ी तस्वीरें भी लगाई गई हैं, जिन तस्वीरों में भगवान कैलाश कुंड के दर्शन भी होते हैं और साथ ही साथ पुरानी झांकियाँ जिस तरह से निकलती थी उसकी कहीं ना कहीं झलकियाँ भी इन तस्वीरों में तैयार की गई हैं। बाहर से ही आप मंदिर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मंदिर वाकई में कितना भव्य है, कितना सुंदर और कितनी मेहनत से इसे तैयार किया गया है। क्योंकि जब आप भदरवा में पहुंचते हैं तो सबसे पहले प्रथम दर्शन आपको भगवान वासुकीनाग जी के गाठा में होते हैं। अब आइए मंदिर के सामने की ओर आपको लिए चलते हैं। ये वो जगह है जहां पर हर साल जागरू होता है, जिसमें भगवान वासुकीनाग जी के चेले इस जगह से निकल कर जाते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है मंदिर के पुजारी का। तो इस समय हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी मौजूद हैं और ऐसी मान्यता भी है कि मंदिर की जब सुबह पूजा अर्चना होती है तो कोई 5 या 4 बजे का समय नहीं रहता। अमूमन हर मंदिरों में यही समय रहता है, लेकिन यहाँ पर जो समय निर्धारित है मंदिर के कपाट खोलने का और पूजा अर्चना शुरू करने का, वो तकरीबन सुबह 3 बजे का है। और आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार इस तरह की प्रथा क्यों है और विशेष तौर पर क्या कुछ यहाँ पर पूजा अर्चना करते समय जो यहाँ पर भगवान को प्रसाद चढ़ता है वो किन चीज़ों का होता है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमूमन हम देखते हैं मंदिरों में पूजा अर्चना जब होती है सुबह 4 बजे कपाट खोले जाते हैं, 5 बजे, यहाँ पर 3 बजे का समय ही क्यों जो है निश्चित किया हुआ है, क्या वजह है? इधर प्राचीन पुराने ये बुज़ुर्गों से चलता आ रहा है ऐसा कि ये 4 बजे से पहले खोलना पड़ता है हमें दरवाज़ा। पहले खुद स्नान करना पड़ता है, फिर मूर्तियों को स्नान करना पड़ता है। उसके साथ साथ चावल भी बनाते हैं इधर, उसको भोग बोलते हैं जी। वो सुबह 4 बजे शुरू करते हैं हम बनाना। उसके बाद आते हैं हम इधर मूर्तियों को हार श्रृंगार करते हैं। उसके बाद वो एकेरी पूजा होती है, उसमें टीका शीका लगाते हैं, हार श्रृंगार करते हैं। उसके बाद में दूसरी पूजा होती है, उसमें प्रसाद भोग जो होता है वो चढ़ता है। जी। भोग में क्या क्या विशेष तौर पर चढ़ता है? और वो देसी घी और चावल और गुड़। और सुनने में आया है कि जो चावल इस्तेमाल किया जाता है उसकी अलग से खेती होती है वो खेती अलग है और ये भी पौराणिक पुराने बुजुर्गों से चलता आ रहा है ऐसा। अच्छा। तो इसके अलावा कभी आपने कोई ऐसा अनुभव किया हो किसी तरह का देव कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आपने कभी महसूस नहीं की, लेकिन कोई देव शक्ति आपने महसूस की हो? वो तो बड़ी दफ़ा होता है। जब कहीं अगर देर लग जाती तो ये जुगाते हैं हमें, ये उठाते हैं, बोलते उठो खड़े, देर हो गई है। तो अगर देर हो जाए मंदिर के द्वार खोलने में, कपाट खोलने में, हमें व्रत रखना पड़ता है पूरे दिन, दंड। दंड? हाँ, शाम के रात के आरती होने के बाद ही फिर भोजन करना पड़ता है। जी।
तब तक हमें व्रत रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं सिर्फ भदरवा इलाके से ही आते हैं या बाहर इलाकों से भी? आते हैं, बाहर से भी आते हैं, हिंदुस्तान के हर कोने से आते हैं। तो मंदिर में पूजा कितने समय होती है? एक सुबह के समय तो होती है, बाकी 4 बजे से लेकर कोई 7 साढ़े 7 बजे तक पूजा होती है। उस टाइम हमें अकेले में करना पड़ता है, इधर किसी का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। न तो किसी शाम के समय शाम के समय जब दिन बड़े होते हैं तो उस वक्त हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं। जब दिन छोटे होते हैं आजकल हम 5 बजे आ जाते हैं इधर, 5 से 7 बजे तक। मंदिर में जागरू का भी जो रिवाज है वो है, जागरू जलाने की भी प्रथा है। थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बताएं कि जागरू है क्या, किस तरह से मनाया जाता है यहाँ पर? जागरू इधर ये 15 दिन लगता है ढक्कू, उसके बाद इधर से यात्रा जाती है ऊपर, फिर कैलाश कुंड के लिए, फिर उधर से वापसी पे तीसरे दिन इधर जागरू होता है बड़ा, उसमें दियाले इधर नाचते हैं, फिर वो निकलते हैं इसमें से, जागरू में से लोग सारे हमारे कोई 8-10 गांव के लोग मशाले लेकर आते हैं, वो जयकारे भरते हैं, तो फिर इधर वो उनको चौकी आती है। तो आखिर में आपसे ये भी जानेंगे, मान्यता क्या है मंदिर में? अगर कोई व्यक्ति, कोई श्रद्धालु आता है, किस तरह से उसकी मन्नत पूरी होती है? वो किसी रूप में भी मन्नत पूरी हो सकती है उनकी, मतलब जो भी मांगे वो ये कर दे देते हैं उनको। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको मंदिर में वासुकीनाग जी के जो दर्शन हमारे माध्यम से हुए हैं उसका फल भी आपको प्राप्त हो, और आप भी कभी जब भदरवा आए तो गाठा में रुकना ना भूलें। यहाँ पर आकर आप वासुकीनाग जी के चरणों को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं और मनचाहा वरदान भी। और आपने देखा कि कितनी सादगी से यहाँ के पुजारी ने यहाँ की मुख्य तौर की बातों को सामने रखा, और इस मंदिर की विशेष तौर पर किस तरह से एक विशाल इतिहास है और कितना गौरवशाली यहाँ का ये स्थान है, जिसकी मान्यता आज भी युगों युगों से उसी तरह से कायम है जिस तरह से इस मंदिर में वासुकीनाग जी भगवान प्रकट हुए। यहाँ पर उस जगह को उन्होंने मुख्य तौर पर अपना जो स्थान है वो निर्धारित किया। फिलहाल ये थी खास दर्शन नवभारत न्यूज़ 24/7 के माध्यम से। भदरवा से लाइव आप बने रहिए राष्ट्रीय और राज्य की खबरों के लिए नवभारत न्यूज़ 24/7 के साथ।